नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं उपाय के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि ज्योतिष में उपाय बहुत तरीके के होते हैं। मंत्र करते हैं, यंत्र की उपासना करते हैं, दान करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये विविध प्रकार के उपाय हैं। उसमें जो उपाय खास करके हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो क्या होता है कि वो कुंडली देख के कुंडली में दोष दिखाते हैं। हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई दोष तो रहता ही है। बोलेंगे कि शनि राहु का श्रापित दोष है, आप ये विधि कराइए। चंद्र राहु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष की विधि कराइए। गुरु राहु या गुरु केतु का चंडाल योग है, इसकी विधि कराइए। काल सर्प दोष है, इसकी विधि कराइए। गंडमूल है, इसकी विधि कराइए। तो शनि चंद्र का विष योग है, इसकी विधि शांति विधि कराइए। तो शांति विधि कराने के लिए कई ज्योतिष देते हैं सलाह, वो गलत भी नहीं है, लेकिन मैं अभ्यास करने के बाद मैंने देखा कि किसी की कुंडली में 3-4 प्रकार के दोष होते हैं। ग्रहण दोष भी है और काल सर्प भी है, अंगारक योग भी है। तो ऐसा देखने को मिलता है। 2-3 अशुभ योग तो क्या अलग अलग हम विधि कराएंगे, अलग अलग हम उसके प्रोसेस करेंगे, खर्चे करेंगे। दूसरी महत्व की बात कि ये जो कुछ भी शांति विधि होती है उसमें मैंने यही देखा है ऑलमोस्ट कि स्थापन होता है गणपति जी का, माता जी का, फिर शिव जी का, 9 ग्रहों का, और उसके बाद पूजन होता है, उनका आवाहन होता है, और फिर उनको आहुति देके उसका शांति हवन होता है। जौ तल वगैरह सब चीज़ों का समिधा यूज करके शांति हवन होता है, आहुति करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो मैंने अभ्यास करते करते मैंने देखा कि हर किसी की कुंडली में जो कुछ भी दोष बनता है, तो गुरु राहु का हो गया चांडाल दोष, शनि राहु का श्रापित दोष हो गया, सूर्य राहु या चंद्र राहु का ग्रहण दोष हो गया। तो ये जो कुछ भी दोष बनते हैं वो ग्रह और नक्षत्र की वजह से ही बनते हैं, उन लोगों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। कुंडली में जो कुछ भी है वो ग्रह नक्षत्रों का ही खेल है, और सबसे महत्व की जो चीज है वो नक्षत्र है। और भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नक्षत्र के जो देवता है उनको मैंने ये मृत्यु लोक का संचालन करने का कहा है कि वो आपकी सुख दुख की परवाह करेंगे, आपको आपके मुताबिक आपको फल देते रहेंगे, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। इसलिए देवताओं की पूजा होती है। इंद्रदेव है, वायुदेव है, अग्निदेव है, वरुण देव है। नक्षत्र दोष भी कुंडली में होता है, ग्रह दोष भी होता है। तो क्यों ना हम एक हवन या ऐसे शांति विधि करें जिसमें 27 के 27 नक्षत्र, और अगर अभिजीत को भी मिला जाए तो 28 नक्षत्र, सभी नक्षत्र का आह्वान करके उनकी पूजा करके फिर उनको आहुति देके एक शांति हवन, सभी नक्षत्रों का शांति हवन किया जाए। और उसके साथ साथ 9 के 9 ग्रह का भी पूजन करके उनका आह्वान करके फिर उनको भी आहुति देके शांति हवन किया जाए। ये एक कुछ इस प्रकार की विधि है जो मैं समझ रहा हूँ। जैसे हमें किसी बड़े लोगों से काम लेना है
तो हम उनको एक अच्छी पार्टी देते हैं, अच्छी होटल में बुलाते हैं, उनकी वेलकम करते हैं और फिर उनको अच्छा खाना खिलाते हैं और फिर अच्छे से विदाई करते हैं। तो वो हमारा कुछ काम कर दे, हमारी कहीं फाइल अटकी है तो वो आगे बढ़ाएं, हमारी फेवर कर दे। तो कुछ इसी तरह ये ग्रह देवता और नक्षत्र देवताओं को हम ये विधि में अल्टीमेटली हम उनको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, आह्वान करके हम उनको स्थापन करते हैं, उनकी पूजा विधि करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, फिर उनको हम आहुति देके हम उनको भोजन कराते हैं, स्वाहा स्वाहा करके जो भी हम समिधा बनाते हैं, और फिर उनको हम अच्छे से विदाई करते हैं कि हमने आपकी जो बन सके, जैसे बन सके अच्छी से सेवा की, आप हमारा ध्यान रखना और हमारी इच्छा पूरी करना, हमको जो चाहिए वो देना। क्योंकि हम भौतिक में हैं, हम भौतिक वर्ल्ड में हैं। भौतिक वर्ल्ड के अंदर हमको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा रहना खाना पीना चाहिए। तो ये भौतिक सुख सुविधाएं देने का कार्य ये नक्षत्र देवता और ग्रह देवता खास करके करते हैं। इसलिए ये एक पूरा शांति हवन जिसमें सभी नक्षत्र और सभी ग्रहों का आह्वान करके एक हवन किया जाए, जिसमें सभी नक्षत्र के अलग अलग जो नक्षत्र देवता है उनका मंत्र बोल के और 108 आहुति एक नक्षत्र देवता की, दूसरे नक्षत्र की 108, ताकि 27 के 27 नक्षत्रों की 108 108 108 आहुति और 9 ग्रहों की भी 108 आहुति देनी, और ये कुल मिला के करीब 3600 3700 आहुति हो जाए। और इसमें भी जो समिधा यूज करनी है हवन के अंदर, वो भी मैंने स्टडी किया कि जो 27 नक्षत्र है उनकी अलग अलग वनस्पतियां हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है उसका झेर कोचला है, कृतिका नक्षत्र है तो उदुम्बर है, आश्लेषा नक्षत्र है तो नाग केसर है या नाग चंपा, मघा नक्षत्र है तो उसका ये बरगद का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो उसका ये पलाश का फूल है या पलाश है, श्रवण नक्षत्र है तो आक है। तो इस तरह अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग वनस्पति है। जैसे 9 ग्रहों की भी होती है, वो तो आप सबको पता ही है, 9 ग्रहों की 9 वनस्पतियां, सूर्य का आक है, चंद्र का पलाश है। तो ये 9 ग्रहों की अलग अलग वनस्पति और 27 नक्षत्रों की जो अलग अलग वनस्पतियां हैं, ये पूरा लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कौन कौन सी वनस्पति है 27 नक्षत्रों की और 9 ग्रहों की। ये वनस्पतियों का प्रयोग करके सभी वनस्पतियां 27 की 27 और 9 ग्रहों की ये 9 थोड़ी मिला के पूरा इतना ये समिधा इकट्ठा होती है। फिर उसके अंदर जौ, तल और ये कोकोनट क्या वो जो पाउडर, यानी ये क्या बोलते हैं, कोपरे की छीण, फिर मिश्री, ये सब चीज़ें और बाकी की सब चीज़ें मिला के एक अच्छा मसाला तैयार होता है समिधा, उसको हम आहुति देते हैं। मैं जो जिस तरह से नक्षत्र शांति हवन करवाता हूँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और हर एक नक्षत्र देवता का मंत्र जो अलग अलग है उसका, जैसे अश्विनी नक्षत्र का हम ओम अश्विनी कुमारेभ्यः स्वाहा, अश्विनी कुमारेभ्यः स्वाहा, अश्विनी कुमारेभ्यः स्वाहा। मघा नक्षत्र है तो ओम पितृभ्यो स्वाहा, ओम पितृभ्यो स्वाहा, पितृभ्यो स्वाहा से होता है। आश्लेषा नक्षत्र है तो सर्पेभ्यो स्वाहा, सर्पेभ्यो स्वाहा, सर्पेभ्यो स्वाहा। तो ये अलग अलग नक्षत्र के हम ऐसे हवन करते हैं। और मैंने ऐसे ये हवन शांति हवन
करवाए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूं, तो ये जो भी मैं शांति हवन करवाता हूं ये अहमदाबाद में करवाता हूं। दूसरी महत्व की बात, मैं खुद कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अच्छे 2 कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाया हुआ है, मेरे साथ रखे हुए हैं, वो अच्छे से पूजा विधि शांति हवन करवाते हैं, लेकिन मेरी गाइडेंस में होता है, मैं वहाँ प्रेजेंट रहता हूँ और सभी शुद्ध चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। और ये शांति हवन कराने से शायद सामने वाला जो करवा रहा है यजमान, उसका जो कार्य है वो सिद्ध हो, या उसका कुछ परिस्थिति में सुधार आए, या उसकी पीड़ा कम हो। क्योंकि ये विधि कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये विधि करा दी तो आपको ये फायदा होगा ही होगा, आपके दुख दूर होंगे ही होंगे। अगर आपको मैरिज नहीं हो रहा है तो मैरिज होना ही है, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो वीज़ा मिलना ही है, वगैरह वगैरह जो भी आप कार्य करवाना चाहते हैं। किंतु ये एक सत्कर्म अवश्य होगा और उसका फल आपको देवताओं को देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ समय के बाद दे। वो समय थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, और कितनी मात्रा में दे, ज़्यादा फल दे अच्छा या कम अच्छा फल दे, वो भी देवताओं पर निर्भर करता है, और वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। मैंने खुद सभी 27 नक्षत्रों की वनस्पतियों को इकट्ठा किया है और मेरी ऑफिस में हर एक डिब्बे में अलग अलग थोड़ा थोड़ा ये रखा हुआ है। उन सबको मैं मिक्स करके ये खुद एक समिधा तैयार करता हूँ और फिर हवन में उसको यूज़ करता हूँ। ये आप उसमें देख सकते हैं। जो मैंने इकट्ठी करके रखी है नक्षत्रों की जो वनस्पतियाँ हैं, ये सब डिब्बियों में, ये सब अलग अलग वनस्पति अलग अलग नक्षत्रों की, जैसे मैंने गुजराती में लिखा है, ये हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की या जुई अरीठा है, यहाँ पे ये चित्रा नक्षत्र की बिल्ली है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की ये केसुडो है। ये सब है सभी 27 नक्षत्र की अलग अलग बोतल में सब मटेरियल यहाँ पे उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। इन सब में से थोड़ा थोड़ा लेके एक पूरा मिश्रण तैयार किया जाता है। हमारे अहमदाबाद में एक बहुत प्राचीन करीब 1000 साल पुराना सोमनाथ महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छा शिवलिंग है और वहाँ पे यज्ञशाला भी है, तो यहाँ पर भी हम हवन करवाते हैं। दूसरी महत्व की बात कि जो इंसान ये यज्ञ करवाना चाहता है शांति हवन, चाहे वो अहमदाबाद में न रहता हो, बाहर हो, उसके लिए भी हम ये करते हैं। मोबाइल से आजकल कनेक्शन हो जाता है, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करके उनको वहाँ पे हम लाइव दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। मैंने 2-3 क्लाइंट जो मेरे अमेरिका में है और कनाडा में है, उनके लिए भी करवाया था और ईश्वर की कृपा से इनमें भी 70% लोगों को अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 30% लोगों को अभी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है वो उनके, मैंने कहा था कि कर्म के हिसाब से ही देवता भी फल आपको देंगे। हमारा कार्य है, हम बहुत अच्छे से शुद्ध सात्विक तरीके से और सब अच्छी चीज़ों का उपयोग करके, सही समिधा का उपयोग करके और सही तरीके से हम ये शांति हवन करवाए, तो ये हम करवाते हैं। तो ये एक उपाय का जो एपिसोड मैंने बनाने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये किया है।
आप सब लोगों को अगर ये उपाय करवाना है तो आप सब लोग मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का ये वीडियो इस बारे में आपको समझाने का था, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। आशा रखता हूँ आप सब लोगों को ये बात भी मेरी पसंद आई होगी। आप सब लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, फैमिली में, सब में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।